बड़ी खबर उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के निधन की है इस वक्त। और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि लोगों की भावनाएं क्या है, उत्तराखंड की राजनीति में जो लोग हैं इस वक्त शामिल हैं, मौजूद हैं, उनकी क्या भावनाएं हैं। देहरादून चलेंगे, अजीत सिंह राठी हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ बने हुए हैं और वो भी लगातार वहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं। अजीत, अभी उत्तराखंड जो सदन है उसकी तस्वीर हम देख रहे थे, वहाँ पर तमाम बड़े नेता उत्तराखंड कांग्रेस के मौजूद हैं, चाहे वो हरीश रावत हों, चाहे वो प्रीतम सिंह हो, किशोर उपाध्याय हों। एक बात अजीत जरूर आपसे जानना चाहेंगे, किशोर उपाध्याय ने भी और प्रीतम सिंह ने भी उन्हें शैडो चीफ मिनिस्टर बताया 2 बार का, इसके क्या मायने? राजेंद्र, इसके मायने हैं जब वो संसदीय कार्य मंत्री रही है। एक बार तो नारायण दत्त तिवारी की सरकार में वो काफ़ी प्रभावशाली मंत्रियों में से एक थी, और दूसरा जब हरीश रावत और बहुगुणा जी का आधा आधा कार्यकाल कांग्रेस सरकार में रहा 2012 से 2017 तक, तब भी वो संसदीय कार्य मंत्री थी और बहुत प्रभावशाली ढंग से सदन में अपनी कार्रवाई को अंजाम देती थी, और जो उनकी प्रशासनिक दक्षता थी वो भी बहुत ज़बरदस्त थी। आपको याद होगा जब हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उनको एक बार एक घटना हुई, वो हेलीकॉप्टर से आ रहे थे तो उनकी गर्दन में झटका लगा, फिर उनको एम्स में भर्ती होना पड़ा। तो तकरीबन वो 20 से 25 दिन वो एम्स में भर्ती रहे। तो तब इंदिरा हृदयेश जी के जिम्मे था पूरी सरकार का कामकाज करना, पूरी सरकार को सुचारू रूप से उसका संचालन करना और तमाम उन दायित्वों का निर्वहन करना जो मुख्यमंत्री को करने होते हैं। तो ये ऐसी सारी चीज़ें इस बात को साबित करती है, आप बहुत दूरदर्शी हैं, आपका राजनीतिक कौशल बहुत बड़ा है, आप बहुत राजनीतिक की माहिर हैं, आप संसदीय मूल्यों की बहुत बड़ी ज्ञाता हैं, और फिर आपका इम्प्रेशन इस तरह का है कि आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आपका इंप्रेशन उस तरह के मिनिस्टर का, उस तरह के राजनेता का है जब आपको कोई बेवकूफ़ बनाने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके दिमाग में चल रही हैं। तो इसीलिए उनको शैडो चीफ मिनिस्टर के रूप में भी लोगों ने, अभी जैसे किशोर उपाध्याय जी कह रहे थे, प्रीतम सिंह जी कह रहे थे, तो उन्होंने सबने बताया। देखिए मेरे साथ और राजेंद्र एक महिला कांग्रेस नेता हैं गरिमा दसोनी जी, तो ये भी प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, और मैं इस समय कांग्रेस भवन में हूँ। यहाँ भी चूँकि गमगीन माहौल है, बड़ी वरिष्ठ नेता का जाना लोगों को अखर गया है, तो मैं उनसे भी बात करता हूँ। उनके भी बहुत सारे संगठन में अनुभव रहे होंगे, चूँकि प्रवक्ता हैं और तमाम पदों पर काम कर चुकी हैं। गरिमा जी, आज तो बड़ा नुकसान प्रदेश की राजनीति को और सामाजिक सरोकारों को हुआ है, और इंदिरा जी का जाना सभी के लिए दुखद है, तो आपके भाव भी उनके प्रति कुछ न कुछ जरूर होंगे। मैं आपके चैनल को माध्यम बनाकर इंदिरा जी को अपनी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं, और निश्चित ही उनका जाना केवल कांग्रेस पार्टी की क्षति नहीं है, पूरे प्रदेश की क्षति है। जिस तरह से विकास कार्य उनके द्वारा किए गए, सालों साल तक इंदिरा जी याद की जाएंगी, अमर रहेंगी। और मेरे लिए पर्सनल क्षति इसलिए है क्योंकि मुझे वो एक छोटी बच्ची की तरह, हम दीदी कहा करते थे, ये सब उनका कमाया हुआ था, सारे जगह वो दीदी के नाम से प्रसिद्ध थी। और जब भी कहीं मुझे उनकी ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि जैसा कि सबको पता है संसदीय कार्य की जितना अनुभव, जितना ज्ञान उनके पास था, उतना शायद ही किसी उत्तराखंड के नेता के पास हो। और हम जहाँ कहीं भी पेचीदगियों में अटकते थे, वहाँ हम हमेशा सलाह मशवरा के लिए उन्हीं के पास जाते थे, और वो हमेशा एक आस के रूप में मुझे देखती थी और भविष्य दिखता था उनको। तो ऐसे में मुझे लगता है कि मैंने अपनी एक संरक्षक खोई है, और जिस तरह का उनका ज्ञान था, जिस तरह का अनुभव था, जिस तरह का कद था, और महिलाओं के लिए खासकर मातृशक्ति के लिए एक प्रेरणा स्रोत थी, एक इंस्पिरेशन थी। और मुझे लगता है कि कई लोगों को अपने जीते जी भी बहुत सिखलाई दे गई हैं, और उनके मरने के बाद भी, आज उनके निधन के बाद भी मुझे लगता है कि उनके किए गए कार्य उनको अमर रखेंगे। और हमारी एक ही कोशिश रहेगी कि जो भी रास्ता उन्होंने हमें दिखाया है, हम उस पर चलने का प्रयास करें। ठीक है अजीत, देखिए हमारे साथ गरिमा दसोनी थी राजेंद्र, ये बिल्कुल प्रवक्ता हैं कांग्रेस में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनकी भावनाएं हमने सुनी, से काम कर रही है, बहुत उम्र नहीं है लेकिन उनके साथ बिल्कुल 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 अजीत, हमने उनकी भावनाएं सुनी, उनका दुख उनके चेहरे से भी जाहिर हो रहा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी। और एक बात उन्होंने कही कि दीदी नाम जो है वो प्रचलित था उनका, और ये उन्होंने कमाया था, ये उन्होंने अर्न किया था अपने कृत्यों से, अपनी कृति से।